इजी एक्सेस हो जाए। तो बायोडाइवर्सिटी को हम बेसिकली पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी की कैटेगरी में। ओके, सो टैक्सोनॉमी भी हम इसको कहते हैं, हम इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और हम इसको सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। इसको हम सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिलती हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ग्रुपिफाई करें, ग्रुपिंग्स में डिवाइड कर दें, तो हमें हमारे लिए आसानी होगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, या इवन उनको लोकेट करने के लिए। क्योंकि अगर हमें पर्टिकुलर पता हो कि फला जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें किस हैबिटाट में मिल सकता है, किस ग्रुप में मिल सकता है, वो किस ग्रुप का हिस्सा है, तो उसको क्लैरिफाई, सॉर्ट आउट करने में हमें आसानी हो जाती है। उसके स्टडी ऑफ सेट ऑफ टेक्निक्स to describe naming and classifying or grouping living organisms on the basis of similarities and dissimilarities. ओके, सो टैक्सोनॉमी क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ सेट ऑफ टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं? टू डिस्क्राइब, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पे हम कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, और उन टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं? इधर ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके फॉर्म को, उनके फंक्शन को, उनके बिहेवियर को, उनके हैबिटाट को, यानी कि उनके होम को, उनके एनवायरनमेंट को, हम हर चीज को उसकी हर चीज के हिसाब से डिस्क्रिप्शन देते हैं। भाई जैसे फ्रॉग एम्फीबियन है, वो एम्फीबियन हमें नियर टू बॉडीज, वाटर बॉडीज मिलेगा, वो वाटर में भी होता है, वाटर के बाहर भी होता है, उसकी स्मूथ स्किन होती है, ठीक है। उसमें वो टेट्रापोड होता है, 4 लेगेड एनिमल होता है, वो जंपिंग करता है, वो अंडे देता है, ठीक है, वो मतलब लार्वल स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, मेटामॉर्फोसिस होती है। तो इस टाइप के हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब करने के बाद हम उसकी नेमिंग देते हैं, उसको नेम भी, एक पर्टिकुलर उस क्लास को, उस ऑर्डर को, या उस किंगडम को, उस ग्रुप को, या उस ऑर्गेनिज्म को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं हम, या तो उसको हम ग्रुपिंग करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन और ग्रुप के हिसाब से क्या है कि हम उसके उस ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करते हैं, उसकी सिमिलरिटीज देखते हैं और उसकी डिसिमिलरिटीज देखते हैं। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जब हम उसकी देखते हैं, उसकी फीचर्स की, तब हम जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव उसमें रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कर देते हैं? एक ग्रुप में अलग कर देते हैं। और दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर उससे डिसिमिलर होता है तो हम उसको किसी दूसरे ग्रुप में असाइन कर देते हैं, किसी दूसरी ग्रुप में ग्रुपिंग कर देते हैं उसकी। तो ये है डेफिनेशन किसकी? टैक्सोनॉमी की या क्लासिफिकेशन की। अच्छा, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, जिस वजह से हम इसको सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हर चीज को एक ऑर्डर में, एक सिस्टम में पढ़ना है। कैसे एक ऑर्डर या सिस्टम में पढ़ना है हमने? जैसे किंगडम है तो किंगडम स्पेशीज की लेवल पे नहीं आएगा, किंगडम की लेवल पे ही आएगा, ठीक है। किंगडम के बाद फाइलम आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगी, क्लास के बाद जेनस और ऑर्डर, देन ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जेनस और स्पेशी। यानी कि इसमें हर एक हायरार्की की अपनी एक क्या है? एक रैंक है, और उस रैंक में ही वो फिट है, उस ऑर्डर में ही वो फिट है। तो इस वजह से हम इसको सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। और क्योंकि टेक्निक्स जो होती है बेसिकली वो क्या होती है? वो ऑर्डरलेस नहीं होती, वो ऑर्डर में ही होती है। हर टेक्निक एक ऑर्डर है, ठीक है बेटा। इस वजह से हम इसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। अब रही बात कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज किस चीज की?
सिमिलरिटीज अगर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, या डिसिमिलरिटीज अगर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो किस सेंस में देखते हैं, किस चीज की देखते हैं, ठीक है। बेसिकली सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की होती है। नाउ कैरेक्टर, जहां पे जो वर्ड बेसिकली मैंने लिखा है, कैरेक्टर मींस प्रॉपर्टी, कैरेक्टर मींस प्रॉपर्टी या फीचर, या फीचर। सो बेसिकली कैरेक्टर इज प्रॉपर्टी और फीचर, ठीक है बेटा। और इस कैरेक्टर्स को, यानी कि जो भी कैरेक्टर हम टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं, उस कैरेक्टर को हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। सो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या है? यह टैक्सोनॉमिक प्रॉपर्टी है, फीचर है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में शो होती है। अगर वो कैरेक्टर दो ऑर्गेनिज्म का एक जैसा है, सिमिलर है, तो इट मींस वो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे जैसे ही, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड, अब वो कैमल में भी है, डॉग में भी है, कैट में भी है, ह्यूमन में भी है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड बेसिकली एक कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर सिमिलर है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम इन सभी ऑर्गेनिजम्स को मिला के एक ग्रुप में रखते हैं, जिसको हम क्लास कहते हैं, और उस क्लास को हम नाम दे देते हैं मैमालिया, बिकॉज दे कंटेन प्रॉपर्टी, दे कंटेन मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड की वजह से हम उनको क्या कह रहे हैं कि ये सारे मैमल्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैरेक्टर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जब सिमिलर होगा, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम एक ही ग्रुप में असाइन करेंगे, उसको हम एक ही ग्रुपिंग में डालेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट हम कह रहे हैं कि जो मस्कीटो है, मस्कीटो में मेमोरी ग्लैंड नहीं होते, तो वो डिसिमिलरिटी है, वो अलग हो गया, वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम उसको मैमल ग्रुप में नहीं रखेंगे, उसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज किस चीज की देखी जा रही है? वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की देखी जा रही है। अब हमें कैसे पता चले कि ये प्रॉपर्टी, ये फीचर एक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है? टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर जो भी होगा, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। या तो आप उस टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को मेजर कर सको, उसकी मेजरमेंट हो, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, या वजन हो, मतलब कोई ना कोई मेजरमेंट आपको वो कैरेक्टर देगा। या तो वो कैरेक्टर जस्ट असेस्ड होगा, या तो मेजर्ड होगा, या तो उसकी कोई मेजरमेंट होगी कैरेक्टर की, या असेसमेंट होगी। असेसमेंट क्या है कि आप उसको जस्ट एक्सप्रेस कर पाओ, यानी कि वो एक्सप्रेस हो सके। एक्सप्रेस का मतलब यहां पे क्या होगा कि अगर मैं कोई कैरेक्टर डिफाइन करूं या किसी कैरेक्टर की बात करूं, तो अगला बंदा उस कैरेक्टर को जज कर सके, या उसमें उसको मतलब वो सेंस आ जाए कि हाँ ये इस चीज की बात कर रहा है। जैसे अब क्या है, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर में दो चीजें होनी चाहिए, या तो उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है बेटा, या तो हम उसको एक्सप्रेस कर सके, उसको असेस कर सके, उसको जज कर सके। जैसे अगर हम कहें कि पीचल, अब आपकी बुक में एक यहाँ पे ये दिया गया है कि पीटल, पीटल क्या है? पीटल इज अ लीफलेट ऑफ फ्लावर जो मोस्टली कलरफुल होता है, ठीक है। तो पीटल ऑफ फ्लावर जो है, अगर हम कहें कि इसको अगर हम देखें कि ये कैरेक्टर है या नहीं है, तो पीटल में ये दोनों चीजें हैं। पीटल को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे पीटल लेंथ। अब पीटल में लेंथ की, यानी कि हम देख सकते हैं कि लेंथ उसकी 7 मीटर भी हो सकती है, सॉरी 7 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और 8 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 12 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो यानी कि पीटल की एक लेंथ है, जब हम उसको मेजर करेंगे तो उस मेजरमेंट के बाद में हमें क्या पता चलेगा कि हमें इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट मिल रही है, तो इट मींस ये हमारा कैरेक्टर है। और कौन सा कैरेक्टर है? टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, यानी कि हम इसको टैक्सोनॉमी में एज ए कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अब एक ही स्पेशी या मतलब एक ही जेनस के जो ग्रुप्स के जो फ्लावर्स होते हैं, अगर हम उनको असेस करें, तो हम ये भी देख सकते हैं कि किस ग्रुप में पेटल लेंथ कितनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह रहे हैं कि जितने भी रोज फ्लावर हैं, जो रेड रोजेस होते हैं, उन सब रेड रोजेस की जो पेटल लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी एक कैरेक्टर है कि उसमें सिमिलरिटी है। अगर उसमें 9 या 12 सेंटीमीटर है और वो येलो रोज है, तो वो कोई दूसरा ग्रुप है, कोई दूसरी स्पेशी है रोज की, ठीक है बेटा। तो पेटल लेंथ में मेजरमेंट हमें मिली, और ये मेजरमेंट जो हमें मिल रही है बेसिकली ये क्या है? लेंथ जो है बेसिकली इस पेटल का, वो क्या है? इसका टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। वो क्या है? टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। अच्छा, हम पेटल को फिर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, असेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहें कि पेटल कलर,
अब कलर की तो कोई मेजरमेंट नहीं होती, कोई एक स्केल नहीं होता जो उसको मेजर कर सके, लेकिन आप कलर को एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूं कि मैंने व्हाइट रोज देखा, तो व्हाइट कलर है, उसमें व्हाइट पेटल्स है, तो आप समझ जाओगे कि भाई रेड रोज नहीं होता है, रेड रोज जैसा ही होता है लेकिन उसमें व्हाइट कलर होता है। तो इट मींस यू कैन जज, यू कैन असेस और आई कैन एक्सप्रेस दैट कैरेक्टर। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि कलर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर है, क्या है, यानी कि इस किस्म के कैरेक्टर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे इंटेलिजेंस, भाई वो बच्चा तो बड़ा ज़हीन था, ठीक है, इंटेलिजेंट था। अब इंटेलिजेंट बच्चा है तो इट मींस आप उस इंटेलिजेंस को मेजर थोड़ी कर रहे हो किसी रेटिंग स्केल में, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, असेस कर रहे हो। तो यहाँ पे कलर को, इंटेलिजेंस को या ऐसी चीजों को हम जिनको मेजर नहीं कर सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, तो वो क्या होते हैं, वो जो कैरेक्टर्स है वो सिर्फ एक्सप्रेस हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो पेटल लेंथ में मेजरमेंट आ गई, ये भी टेक्सोनोमिक कैरेक्टर है। और पेटल कलर, जैसे मे भी हो सकता है वो व्हाइट हो, व्हाइट पेटल हो, मे भी हो सकता है वो रेड हो, मे भी हो सकता है वो येलो हो। तो आप इनको जस्ट एक्सप्रेस करोगे और अगला बंदा पढ़ने वाला या सुनने वाला उसको असेस करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आ गई। तो अब ये है हमारा टेक्सोनोमिक कैरेक्टर, और इस टेक्सोनोमिक कैरेक्टर में हम या तो सिमिलरिटीज देखेंगे या डिसिमिलरिटीज देखेंगे। जैसे अगर मैं कलर की बात करूं तो जितने भी व्हाइट कलर के रोजेस होंगे आप उनको अलग कर दोगे कि ये अलग ग्रुप है, ये कोई अलग स्पेशी है। येलो कलर के अलग कर दोगे, रेड कलर के आप अलग कर दोगे। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, तो ये क्या है, दिस इज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी किस चीज की, कैरेक्टर की। कैरेक्टर भी कौन सा होना चाहिए, टेक्सोनोमिक कैरेक्टर। और टेक्सोनोमिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी होती है या फीचर होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब वो कैरेक्टर या तो हम उसको मेजर कर सके, ऐसा वो टेक्सोनोमिक कैरेक्टर हमारे लिए वो चीज होगी जो या तो उसको आप मेजरमेंट उसकी ले सकोगे या आप उसको असेस कर सकोगे, ठीक है। चले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो हम आगे चलते हैं।